फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी परिवार की, सुमित महाल की, नेहा आशीष तिवारी की, सचिन और उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। क्या सचिन को ही सुमित महल ने बोला था ये सब कुछ सच को लाने के लिए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर? तो क्या फ्रेंड्स यह सही है? तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। कल यहाँ के डिसीजन को लेकर काफ़ी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहा है कि आखिर इतनी जल्दीबाजी में नेहा ने डिसीजन कैसे ले लिया है। हाँ, ये बात तो मानना ही पड़ेगी। मतलब कुछ भी हो, बट रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था सुमित महाल से। शादी सुमित महाल ने खुद नहीं तोड़ी है, बल्कि यहाँ पर नेहा ने अपना रिश्ता खुद तोड़ा है। यहाँ पर काफी लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि मतलब सचिन को उकसाने के लिए सचिन सोशल मीडिया पर जो नेहा का सच लाया है तो वो किसी के कहने पर ही लाया है, वो सुमित महाल के कहने पर लाया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देना कि जो सुमित महाल है बहुत ही इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका उद्देश्य ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी भी औरत की जिंदगी को खराब करें या फिर किसी भी औरत की जो इज्जत होती है ना उसको सोशल मीडिया पर लाए। ये सब चीजें उनके घर में नहीं होती है। मैं यहाँ पर सुमित महाल की मतलब कोई वो नहीं कर रही हूँ कि मतलब उसके पक्ष में बोल रही हूँ, बट यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि अब तक जो भी हमने उनकी फैमिली के बारे में देखा है ना, तो उनकी फैमिली को देखकर ऐसा ही फील होता है कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। पहले नेहा की फैमिली को देखकर यूनिटी का पता लगता था, बट उनकी फैमिली का सच भी सबके सामने आ चुका है और अब किसी को भी उन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी फैमिली में वो एकता वो सोशल मीडिया पर थी या उनकी खुद की रियल लाइफ में थी। बट यहाँ पर सुमित महल ने सचिन से इतना कहा था कि तुम अपना पक्ष रखो सोशल मीडिया पर, आखिर तुम सही हो तो तुम्हें अपना पक्ष रखना चाहिए। सुमित महल ने ये नहीं बोला था कि मतलब नेहा की मतलब जो इज्जत है वो तुम उछाल ही दो इस तरीके से कि कोई लड़की सोशल मीडिया पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर जो नेहा की कल कंडीशन देखी है ना, तो सच में उसको देखकर लग रहा था कि हाँ, उसके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा तो चल रहा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है। और उसने बताया भी था कि उन्होंने काफ़ी टाइम से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर ही उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है, मतलब इज्जत को उछाल दिया जाता है और तुरंत ही बोल दिया जाता है कि ये वही लड़की है जो सोशल मीडिया पर ऐसा ऐसा हुआ है जिसके साथ में। तो फिर इतना अब सचिन का भी यही है कि मतलब मनीषा को इंसाफ तो दिलाना था। सचिन का तो है कि हाँ वो गलत है तो गलत रहेगा, इसमें कोई वो बात नहीं थी, बट मनीषा को इंसाफ दिलाना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि जब मनीषा के साथ गलत हो रहा था ना, तो यही वो लोग थे जो मतलब हंस रहे थे। सचिन भी हंस रहा था उस समय। सचिन ने अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा इज्जत उछाली हुई थी, मतलब उसकी वाइफ कितना रो रही थी। आज वही दिन नेहा के साथ हो रहा है, तो इसमें राज फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनकी बहू खुद इस तरीके से रोई है, इन चीज़ों का सामना किया है। और सुमित महल ने शादी नहीं तोड़ी है नेहा से। एक कई लोगों ने गलत बोला है, नेहा ने खुद ही सुमित महल से रिश्ते के लिए ना बोला है। सुमित महल और नेहा की मतलब लव मैरिज थी, ये तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई है क्योंकि सुमित महल ने खुद ही बताया हुआ है कि मतलब वो नेहा को 2 साल पहले से जानते थे। और उनकी मतलब जब आशीष जी की डेथ हुई थी ना, उस समय बाद नेहा का जो चैनल मतलब खराब हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस चैनल को लेकर सुमित महल, सचिन और मतलब सुमित इनके एक मतलब सौरभ जो इनके फ्रेंड है, उन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर इनके चैनल को सही किया था। तभी से नेहा की सुमित के साथ मतलब मुलाकात होती गई और धीरे धीरे चैट के जरिए इन लोगों की दोस्ती बढ़ती ही गई और मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जाने लगे। उसी समय सचिन भी मतलब नेहा की
लाइफ में आया, क्योंकि उन्होंने ही नेहा के चैनल को सही किया था। फिर धीरे धीरे नेहा और सचिन की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस रिश्ते को भाई बहन का नाम दे दिया गया। सुमित महल ने कई बार पूछा नेहा से कि मतलब सचिन तुम्हारी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करता है, तो नेहा हमेशा यही बोलती थी भाई बहन का रिश्ता है, कुछ नहीं है, भाई बहन है, कुछ भी बोल सकते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तो कोई भी होगा, अगर कोई भी बोलेगा अगर मेरे और इसके बीच में भाई बहन का रिश्ता है तो सब लोग शांत हो जाएंगे। तो यही चीज को लेकर सुमित भी हमेशा शांत हो जाया करते थे, बट उनको क्या पता था कि इस भाई बहन के रिश्ते के पीछे क्या गुल खेल रहा है और उनकी जिंदगी नरक के समान बन जाएगी। और यहाँ पर सुमित महल ने पूरे 2 साल नेहा का इंतजार किया। नेहा मतलब बोलती गई अभी मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे टाइम चाहिए। आखिर कितना टाइम चाहिए। और जब सचिन और मतलब नेहा की रिश्ते के लिए सुमित शक करने लगे तो नेहा हमेशा ही बोलती थी कि तुम फालतू का शक मत करो, फालतू का शक मत करो। यही चीजें होती हैं कि जो मतलब लाइफ में बहुत आगे अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है। और आज कहीं ना कहीं नेहा की पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई इन सब चीज़ों के पीछे। इनकी बिटिया का भविष्य भी बर्बाद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें पिसी हुई है तो वो है इनकी बिटिया तासी। के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि मतलब कितना खुश थी वो कि तासी को पापा का प्यार मिलने वाला था, नेहा के हस्बैंड मतलब बनने वाले थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पर जो अभी दिख रहा है ना उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि अब नेहा सुमित के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि सचिन यही चाहता था कि मतलब नेहा और सुमित की शादी ना हो। इस मतलब भाई बहन के रिश्ते के पीछे आपने देखा कितने रिश्ते पिसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मनीषा रोई है इस चीज़ों में। मनीषा की तो अब जिंदगी ऐसा है कि फिर से वह अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है और मतलब अपनी ज़िंदगी को फिर से ही अच्छे से चलाएगी। यहाँ पर आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिस लड़की ने मतलब ने मनीषा को इतना रुलाया है आज वो खुद रो रही है। तो आंटी जी तो बहुत ज़्यादा ही खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है। बट कई रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मतलब नेहा की तरफदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने आंटी जी ने उनको भी अच्छे से सुधारा हुआ है कि जब मेरी बहू रोती थी उस समय किसी को उसके आंसू नहीं दिखते थे, लेकिन आज जब नेहा रो रही है तो सभी को उनके आंसू दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब इन सब चीज़ों में नेहा की भी थोड़ा गलती है, उसको पहले से ही हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आना चाहिए था। जब मतलब मनीषा रोती थी, ये बात तो बिल्कुल सही है, जब मनीषा रोती थी तो उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था और घुट घुट कर वो रोती थी। यहाँ पर सुमित महल की मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, वो भी बहुत सारी बीमारियों की शिकार हैं और इनके घर में जो भी लोग हैं सब 60 से ऊपर हैं। आप जान ही सकते हैं कि जब इंसान 60 से ऊपर होता है ना तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वही मतलब इनके यहाँ आंटी जी और जो भी इनकी फैमिली में सब बीमारियों का सामना कर रहे हैं। सभी को मतलब बहुत ही टेंशन हो रही है इनके रिश्ते के बारे में। सुमित की माँ ने तो पहले ही मना किया था कि तुम नेहा से शादी नहीं करोगे, नेहा से क्या, तुम्हें तो नेहा से बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। बट सुमित की खुशी के आगे इनकी माँ को झुकना पड़ा और एक माँ अगर झुकी थी तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही थी। बट अब अपने बेटे के दुख को देखकर आज वो कितना नर्वस है वो तो आज वो ही जान सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट किए बिना ही चले जाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब अब नेहा अगर सचिन से मतलब अगर नेहा की सुमित के साथ शादी नहीं होती है तो क्या फिर मनीषा के लिए कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हाँ ये सब चीज़ सोच कर तो बहुत डर लग रहा है कि मनीषा के लिए फिर से कोई दिक्कत खड़ी ना हो जाए, क्योंकि अब मनीषा अगर इस बार कुछ होता है ना तो मनीषा बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक लड़की सबको सहन कर सकती है बट अपने पति को दूसरी औरत के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और उसने बहुत बर्दाश्त किया है, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। सच में इतना बर्दाश्त करने की हिम्मत मनीषा के पास कहाँ से आई, ये भी बहुत देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मनीषा को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मनीषा इस चीज़ को अब इस हक को पाने का पूरा हक रखती है। पहले भी मनीषा का पूरा हक था इन सब चीज़ों में, लेकिन होता है ना किस्मत के आगे कुछ नहीं हो सकता, जो किस्मत में लिखा होता है वही सब चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।